सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट स्टेज जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत लम्हा। जिस अपार्टमेंट में मेरा बेटा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए रह रहा है, वहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। एक दिन में ड्यूटी करते हैं और एक रात में ड्यूटी करते हैं। मेरे अपने परिवार में भी रिटायर हुए और अपने उम्र के उस पड़ाव में जी रहे लोग हैं जहां उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरा कर एक समाधान भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपनों से ज्यादा मैं उन 2 लोगों की बात यहां रखना चाहता हूं क्योंकि ये ज्यादा प्रेरणादायक लगती है। एक सिक्योरिटी गार्ड जिन्होंने अपना पूरा सर्विस का समय सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया और अब रिटायर होने के बाद भी उसी काम में उतने ही व्यस्त और कर्तव्यनिष्ठ दिखाई देते हैं। दूसरे सज्जन जो भारतीय रेल के कर्मचारी थे और रिटायर होने पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर कार्य करते हुए रिटायर्ड एज में भी योगदान कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड एक केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी होने की वजह से उन्हें प्रति माह अच्छा पेंशन भी मिलता है। इन दोनों बुजुर्गों से बात करने पर जो सबसे प्रेरणादायक चीज लगी वो है इनके अपने काम के प्रति प्यार और जिस लगन और शिद्दत से हर दिन और हर रात अपना दायित्व पूरा करते हैं। हम में से कई लोग ये सोचते होंगे कि ये काम कोई चैलेंजिंग नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, मोनोटोनस है या बोरिंग है। फिर इसको करने में क्या आनंद मिलता होगा, सिर्फ महीने के अंत में सैलरी के अलावा? कुछ सालों पहले मेरी भी यही सोच थी। कई मुलाकातें और कुछ पल बात करने पर यह महसूस हुआ कि इन्होंने अपने रिटायरमेंट जीवन को एक अर्थ दिया है। जीवन की शुरुआत से जिस तरह हम अपने आप को किसी न किसी मकसद या गोल से जोड़ देते हैं, उसी तरह रिटायरमेंट स्टेज में भी खुद को जिम्मेदारी देते हुए या लेते हुए अपनी क्षमता के अनुसार जितना ज्यादा खुद को व्यस्त रखते हुए अपने परिवार या समाज में योगदान देते रहेंगे, इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है जहां हम इस सुहाने पल और सफर का पूरा आनंद ले सकें और इस उपहार में जीवन को सकारात्मकता के द्वारा और हम उम्र के साथियों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्तोत्र बने। रिटायर्ड लाइफ के स्टेज को अगर हम एक वरदान के रूप में देखते हैं और खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति या पूरे विश्व के प्रति हमारा योगदान बहुत महत्वपूर्ण मानकर जीते हैं, तो सचमुच इससे सुहाना समय जीवन में और नहीं। जब हमने इस जीवन के अंतिम वर्षों को आशीर्वाद या वरदान कहा है, तो वो कौन से हैं, एक बार उन्हें सारांश के रूप में देखते हैं। स्वयं को सामाजिक दृष्टिकोण से सक्रिय रखना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हमारे क्षमता और कौशल्य का उपयोग दुनिया को और बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है। हम हमारे जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अंतिम लेकिन कम नहीं, हमारे शेष जीवन के वर्षों द्वारा एक उल्लेखनीय परंपरा का निर्माण भी हम कर सकते हैं। धन्यवाद।